वंदे मातरम। दोस्तों, आज हम जो कहानी आपको एंटी द रियल स्टोरीज चैनल पर बताने जा रहे हैं, उस कहानी को देखने और सुनने के बाद आपकी भी आंखें भर आएंगी। आज हम जो कहानी आपको बता रहे हैं वह देश के उन महानायकों की कहानी है जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए हंसते हंसते अपने प्राणों का बलिदान तक दे दिया। आज़ादी के महानायकों की वीर गाथा के किस्से आज भी आपको देखने और सुनने के लिए मिल जाएंगे। वहीं आपको हम देश का पहला ऐसा संग्रहालय दिखाने जा रहे हैं जो आज़ादी के मतलबों की यादों को सजो कर रखे हुए है। इस संग्रहालय में महापुरुषों की पेंटिंग लगी हुई है और जो पेंटिंग यहाँ लगी हुई है वह पेंटिंग किसी आम पेंट से नहीं बनी, बल्कि एक महान व्यक्ति के खून से इन्हें सजाया और संवारा गया है। वह व्यक्ति आज इस दुनिया में नहीं है, लेकिन आज भी उनकी यादें इस संग्रहालय में मौजूद हैं। यह खून स्वर्गीय रविचंद्र गुप्ता का है और उनके ही कदमों पर अब उनकी बेटी सारिका गर्ग चल रही है। संग्रहालय में लगी हुई पेंटिंग का कलर जब हल्का हुआ तो सारिका को अपने पिता की याद आ गई। पिता के द्वारा बनवाई गई अपने खून से इन पेंटिंगों की याद करते हुए बेटी सारिका ने भी अपने पिता के कदमों पर चलने का फैसला लिया। आज़ादी के महानायकों की 90 पेंटिंग्स सारिका अब अपने खून से बनवा रही है। इस संग्रहालय में जो पेंटिंग्स हैं वह पेंटिंग 1760 से लेकर 1947 तक के क्रांतिकारियों की हैं। स्वर्गीय रविचंद्र गुप्ता की बेटी सारिका ने हमें बताया कि उनके पिताजी सुभाष चंद्र बोस के अनुयायी थे। सुभाष चंद्र बोस को बहुत मानते थे। सुभाष चंद्र बोस ने एक नारा दिया था, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। और सुभाष चंद्र बोस का यह नारा सारिका के पिताजी को बहुत प्रभावित कर गया। सारिका ने हमें आगे बताया कि पिताजी के द्वारा जो पेंटिंग बनवाई गई है वह उनके खून से बनाई गई पेंटिंग है। जब मैं इस संग्रहालय में पहुंची तो मुझे लगा कि मेरे पिताजी के खून से बनाई हुई इन पेंटिंगों का कलर फीका पड़ रहा है, तो मैं अपना खून देकर इन पेंटिंग्स को जीवंत कर रही हूँ। यह मेरा सौभाग्य है कि मैं एक ऐसे पिता की बेटी हूँ जिन्होंने देश के उन महानायकों की पेंटिंग्स अपने खून से बनवाई। मुझे गर्व है कि मेरे पिता का नाम मुझे मिला हुआ है और मैं अपने पिताजी के नाम से ही जीना चाहती हूँ। इन पेंटिंग्स को जीवंत कराते वक्त मेरे जीवन का वह पल हमेशा यादगार रहेगा जो मेरा खून उन आज़ादी के वीर सपूतों की पेंटिंग्स बनवाने के लिए काम आ रहा है। इससे बड़ा सौभाग्य का क्या पल होगा कि मेरे खून के कतरे से देश के आज़ादी के महानायकों को सजाया और संवारा जा रहा है। जब हम लास्ट टाइम इधर देखने आए थे, विज़िट करने इधर, तो हमने देखा कि ब्लड का कलर उड़ गया है उसमें। वो थोड़ा सा गंदा लग रहा था, देखने में अच्छा नहीं लग रहा था। तो तभी हमने ये विचार बनाया, अब इनको हमें दोबारा से प्रिंट करना पड़ेगा, पेंट करना पड़ेगा। तो मेरे दिमाग में एक ख्याल ये आया कि इसे क्यों ना मैं अपने ही ब्लड से बनवाऊं, क्योंकि ये मेरे पापा के ब्लड के हैं और मेरे रगों में मेरे पापा का खून दौड़ रहा है, तो ये एक तरह से उन्हीं के ब्लड का ही पेंटिंग बनेगी। तो बस ये विचार आते ही मैंने विंकल जी को कांटेक्ट किया और इन्होंने मेरे को पूरी तरह से समर्थन दिया इस बात। जिस तरह से आप अपना रक्त देकर उन आज़ादी के मतवालों की पेंटिंग्स में रंग भरवा रही हैं, किस तरह की अनुभूति आपको हो रही है? ये अनुभूति का शब्दों में वर्णन नहीं किया जा सकता, बस इसको महसूस किया जा सकता है और वो चीज़ मैं महसूस कर रही हूँ और उसका मैं बहुत आनंद ले रही हूँ। जिस संग्रहालय के बारे में हम आपको बता रहे हैं वह संग्रहालय वात्सल्य ग्राम में मौजूद है। वात्सल्य ग्राम मथुरा वृंदावन के बीच में पड़ता है। वात्सल्य ग्राम का यह संग्रहालय देश के वरिष्ठ पत्रकार स्वर्गीय भानु प्रताप शुक्ल की स्मृति में बनवाया गया है, जो कि पूज्य दीदी माँ साध्वी रितंबरा जी द्वारा बनवाया गया। इस संग्रहालय में जो रक्त से चित्र बने हैं वह दिल्ली के रविचंद्र गुप्ता के रक्त से बने हुए हैं, जिन्हें 2010 में यहाँ स्थापित किया गया था। रविचंद्र गुप्ता सुभाष चंद्र बोस की जीवनी से अति प्रभावित थे। सुभाष चंद्र बोस द्वारा जो नारा दिया गया था, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा,
इसी नारे को लेकर उन्होंने सोचा कि आज़ादी तो हमें मिल गई, लेकिन हमने शहीदों के लिए क्या किया। और इसी उद्देश्य से उन्होंने 1760 से लेकर 1947 तक के सभी क्रांतिकारियों की पेंटिंग अपनी रक्त से बनवाई, जिनको गुरु दर्शन सिंह किम्बल चित्रकार द्वारा बनाया गया। आपको हमारी यह स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें और ऐसी ही सच्ची कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।